सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैकलॉग क्लियर कैसे करें। तो आज के दिन की शुरुआत होती है केमिस्ट्री की क्लास से। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ये तीनों में न्यू न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है या 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो यही सही समय है बैकलॉग को क्लियर करने का। और ये जो हम बात बताएंगे ये हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए ही बस बताएंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है कि आपको डेली लाइव क्लास अटेंड करना है, चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए। एक बार अगर आपका बैकलॉग क्लियर हो गया तो आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और कुछ उतना दिक्कत भी नहीं होगा। तो आपको डेली लाइव क्लास अटेंड करना है और बैक से आपको 2 या 3 लेक्चर देखना है। इतना लेक्चर नहीं देखना है कि कुछ समझ में ही नहीं है। कम लेक्चर देखो, 2 या 3, और बस इतना ही करना है। उसके बाद आपका बैकलॉग 10 या 15 दिन में क्लियर हो जाएगा। और अच्छे से रिवीजन करना डेली वो सभी टॉपिक्स को जिसको आपने पढ़ा है। तो ऐसे करने से आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा मेरा नोट्स जो हम केमिस्ट्री के क्लास के टाइम बनाए थे। तो केमिस्ट्री की क्लास एंड होने के बाद हम मैथ की क्लास करते हैं, जिसमें आज चैप्टर था डिटर्मिनेंट सारणिक। क्लास जो है वो हम लाइब्रेरी में अटेंड करते हैं। और ये आज के क्लास में 4.1 कंप्लीट हुआ था। तो ये रहा कुछ टोटल 4.1 कंप्लीट और गुण बताए थे सर। तो उसके बाद हम फिजिक्स का रिवीजन करते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 एंड हो चुका है। तो उसके बाद हम इंग्लिश का नोट्स बनाते हैं। तो हम डेली एक चैप्टर नोट्स बना रहे हैं, जिससे मेरा नोट्स जल्दी क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम घर आ जाते हैं। तो घर आने के बाद हम इंग्लिश की क्लास करते हैं। तो इंग्लिश की क्लास में क्या ही बताएं आपको, बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद हम फिजिक्स का क्लास करते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव था। और फिर हिंदी की क्लास आज नहीं थी, तो हम जो शब्द है उसको हम फिर से देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में। पाए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ हमको कमेंट में पूछिएगा, हम सबका जवाब देते हैं।